हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा एडमिशन अभी रिसेंटली हुआ है। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जिनके आज मैं आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं आपने बीएससी नर्सिंग कहाँ से कंप्लीट की है। कुछ बच्चे पूछते हैं आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, कौन सा बैच लिया था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कैसी आपकी जर्नी रही थी जब आपने एग्ज़ाम दिया था। उससे पहले जो आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी, आपकी क्या जर्नी रही थी। तो पहले भी मैं इससे पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती थी, क्या मेरा रूटीन रहता था, और मेरे बहुत सारे ब्लॉग भी हैं उस दौरान के, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो मेरे चैनल पर हैं वो न्यू ही हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनका या तो एडमिशन हो चुका है या वो भी फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं। तो जो न्यू बच्चे हैं जिनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो उनके अंदर मन में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है जानने की कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो पाए। हाँ, वैसे मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट मैं बता देती हूँ कि मेरे 132 मार्क्स थे, जिसमें मेरी रैंक थी शायद 3000 कुछ थी, मैं भूल चुकी हूँ। तो रैंक भी ठीक ठाक थी और मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो पाया सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। तो कट ऑफ का हाई जाना का रीज़न आपको पता ही है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपको हमें बैच लेने की नीड है या नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने जो 12th पास किया है वो किस लेवल से किया है, आपने किस लेवल की पढ़ाई की है। देखिए, जब आप 12th में पढ़ते हो तो आप थ्योरी लेवल का पढ़ते हो, आपको पता है कि हमें थ्योरी में एग्ज़ाम देना है आपको, तो उसमें इतना ज़्यादा आप डीप नहीं जाते हो। आप अगर थोड़ा भी एक बार अपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आप आराम से थ्योरी कर सकते हो। लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। आपको इतना डीप पढ़ना पड़ता है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर पाते हो। तो जाहिर है 12th में जो पढ़ाई की है उससे थोड़ा सा हटकर आपको इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना डीप चले जाएँ, इतना डीप पढ़ना है। डीप का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ना है। डीप का मतलब ये है कि आपको टॉपिक को एक नहीं 10 बार पढ़ना है। ईजी ही टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं है पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, हार्ड होता है अगर यूपी की बात करें तो इसलिए आपको चीज़ें पढ़नी है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आपको पढ़नी वो चीज़ें 8-10 बार हैं ताकि आपकी चीज़ें वो जहन में बैठ जाएँ। तो आपको जो बुक पढ़नी है वो 9th 10th 11th 12th, तो इनकी आपको बुक्स पढ़नी है। अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आप जाकर फरवरी मार्च तक अपना कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप दोबारा से आप उन्हीं बुक को फिर से पढ़ना स्टार्ट करना, तो आपका जून तक सारा क्लियर हो जाएगा। और जून में लास्ट टाइम पर जो मैराथन होती हैं आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैराथन जो है वो मोस्ट पार्ट होती है, सारी पढ़ाई का निचोड़ होता है वो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैराथन मैंने ली थी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता था कि उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करता था, लास्ट टाइम आता है, लेकिन मैंने फिर भी मैं पढ़ती थी कि नहीं अब नहीं छोड़ना है, जब इतने दिन से तैयारी कर रही हो। क्योंकि मैंने 8 जनवरी को पहला मैंने अपना क्लास अटेंड की थी, तो मैं जून तक जाते जाते बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, पढ़ाई से बिल्कुल मन हट चुका था, लेकिन मैं पढ़ती थी और सारी मैराथन भी ली थी। और केमिस्ट्री में मैं बताती हूँ, केमिस्ट्री के मैं क्लासेस लेती थी, नोट्स भी बनाती थी, टेस्ट की प्रिपरेशन करती थी, लेकिन केमिस्ट्री मेरी फिर भी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मुझे केमिस्ट्री की मैराथन मैंने जब ली तो केमिस्ट्री की मैराथन से ही मेरे 10 क्वेश्चन शायद क्लियर हो चुके थे, क्योंकि जो वही उन्होंने पढ़ाया था और वही यूपी के एग्ज़ाम में आया था। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं दीदी ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं आया जो सर ने पढ़ाया। तो भाई अगर सर ने जो नहीं पढ़ाया वो एग्ज़ाम में आया, तो मैं तो सिर्फ सर से पढ़ी हुई थी, तो मेरे 132 मार्क्स कहाँ से आ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि आपने जो विजय एजुकेशन की बुक ली थी वो कैसी है, क्या उससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्या वो एकदम सही है यूपी के एग्ज़ाम के लिए या एम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो बता देती हूँ, एम्स के एग्ज़ाम के लिए वो परफेक्ट है। और रही बात यूपी की, तो यूपी के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो उस बुक की नीड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बुक ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको स्टेबल बनाती है। तो बुक्स होगी
आपके पास या बुक होगी तो आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करोगे कि हाँ मेरे पास बुक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है लेकिन ये तो एग्ज़ाम में आया नहीं था। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस से है आपके क्या होगा, आपके देखो वो क्वेश्चन आप कर रहे हो और उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ये बुक कराएगी और ये मेरे पास अभी तक है बुक। आई डोंट नो, आपको ये शायद उल्टा दिख रहा होगा बट ये बुक है और मैं इसको अपनी लकी बुक कहना चाहूँगी क्योंकि इस बुक से ही मैंने प्रिपरेशन की थी। हाँ ठीक है, मेरा गवर्नमेंट में नहीं हो पाया लेकिन फिर भी मैं विजय सर का फिर भी अभी आज भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ क्योंकि इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था यूपी के एग्ज़ाम के लिए या जो भी एग्ज़ाम मुझे देना था। उससे पहले मैं सोचती ही रहती थी कि मुझे क्या करना है, मैं शायद प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मार्क्स भी बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत ठीक हैं, बहुत ज़्यादा ही ठीक हैं क्योंकि मुझे तो मैं खुश हूँ अपने एग्ज़ाम से क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये बुक ली थी। अगर आपको भी बुक परचेज़ करनी है तो ये भी बुक अभी मत लेना, अभी कोई नीड नहीं है, जब भी सर लॉन्च करेंगे ठीक है तब आप लेना क्योंकि अभी इसका न्यू वर्ज़न आएगा फिर आप लेना। अभी आपको इतना स्ट्रेस लेने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इसके अंदर थ्योरी नहीं है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्योंकि पेपर इस बार हिंदी में भी आया था। और सबसे पहले इसमें फिजिक्स दी हुई है, उसके सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं और फिर इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री इसमें सब कुछ है और लास्ट में जाकर इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये बुक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इसमें ज़्यादा हार्ड मतलब टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत इजी भी क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है। मतलब आप अगर आप बैच लेते हो उसके बाद टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो तो आप इजीली इसमें से टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले सर थ्योरी पढ़ाएंगे, अगर आपने बैच लिया है तो उसके बाद जब टेस्ट होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बुक में से आते थे और हमारे पास तो ये बुक होती थी तो हम मतलब अच्छे टेस्ट में मार्क्स ले आते थे। वैसे उन टेस्ट का जो मार्क्स होता है वो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, आपको ज़्यादा जोर जो देना है वो सीखने पर देना है, मार्क्स पर नहीं देना है कि हम चोरी से या चीटिंग से हम मार्क्स उसमें ज़्यादा ले आए, अपना जो रैंक है उसमें वो थोड़ा सा अप कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी जो नॉलेज है वो गेन करनी है, आपको डीप थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ मेरी रैंक इतनी आई है, मैं इतना ज़्यादा होशियार हूँ पढ़ने में। नहीं, आपकी चाहे रैंक कुछ भी हो, बिल्कुल आप डाउन हो, लेकिन आप ऐसा पढ़ो कि आपको वो चीज़ें लास्ट टाइम तक याद रहें और आप एग्ज़ाम में वो चीज़ कर पाओ, ठीक है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, चीटिंग वगैरह से आप अपना ही नुकसान करोगे, किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है। कोई सुनेगा कि हाँ इसकी रैंक कितनी है, टॉप 10 में है, बट वो कितनी दिन याद रख सकता है और आपका कितना नुकसान हुआ आप खुद सोच लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है और इसके बाद आई थिंक आप क्वेश्चन नहीं करोगे मुझसे कि आप ये विजय एजुकेशन की बुक कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन अभी आप इसको ख़रीदने की ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसका न्यू वर्ज़न आने दें, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैंने ये चीज़ लास्ट में बोली है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन दोस्तों को जो यूपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट फिल कर दीजिए और जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि आपका क्या कमेंट है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, लास्ट टाइम तक आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।